Greetings of the day, dear friends. As you know very well, this is हमेश राजा और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को बयान करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्रिटिसिज्म क्या है। दोस्तों, अगर हम किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि यार इस होटल में जो खाना बनता है वो फीका होता है, वो ज़्यादा तीखा होता है, उसमें जो है चिली ज़्यादा जो है या ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये चीप है, ये सस्ता खाना देता है। अब हम क्या करते हैं, उसकी लाइटनिंग पे जाते हैं कि उसकी मीन्स लाइटनिंग कैसी है, वो लाइटनिंग में कैसा है, डेकोरेशन में कैसा है वो रेस्टोरेंट या होटल वगैरह। अब हम किसी मूवी वगैरह देखते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं, तो हम वहाँ पे भी क्या करते हैं, एक किस्म का हम अपना एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये मूवी कैसी थी, ये अच्छी थी, बुरी थी, रोमांटिक थी, क्लासिकल थी, सोचने वाली थी, इमोशनल थी, या फ्रॉम माइंड उसको देख सकते थे हम जो है एक किस्म का हमारे अंदर में जा चुकी थी। ये हम क्रिटिसिज्म करते हैं, ये उसको जज करते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो भी राइटर्स लिखते हैं ना, वो पहले पहले क्या करते थे कि किसी अच्छे क्रिटिक से मिलके वो क्रिटिसिज्म करवाते थे अपनी राइटिंग को। जैसे अल्लामा इकबाल भी अपनी राइटिंग्स करके एक अच्छे क्रिटिक के पास जाते थे कि यार मेरे ये जो वर्क्स है इसको जो है ना आप क्रिटिसिज्म करो, इस पे जजमेंट करो। अल्लामा इकबाल ने ये किया था। तो दोस्तों, क्रिटिसिज्म इज़ नॉट मीन्स चीप थिंग, इट इज़ मोर देन द राइटिंग, आई थिंक सो। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप राइटिंग करते हैं तो आप एक किस्म का अपना दे जाते हैं कि यार ये ठीक है, मैंने राइटिंग कर दी, हाँ मैंने सीख ली राइटिंग। बट क्रिटिसिज्म इज़ एन अदर थिंग, इट इज़ एन आर्ट। अब हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि राइटर कैसा होना चाहिए। राइटर तो मीन्स क्रिटिक कैसा होना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म करता है। क्रिटिसिज्म इज एन अदर सब्जेक्ट। अब क्रिटिक को कैसा होना चाहिए अब हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक नई नवेली दुल्हन तैयार होके अपने हस्बैंड, अपने मियाँ, अपने पतिदेव के सामने आती है, जी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, तो उस नई नवेली दुल्हन का ये मानना होता है कि अगर मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव मेरी तारीफ़ करते हैं, ठीक है, मेरे मेरिट्स और मेरे डीमेरिट्स को बताते हैं, मेरे मेरिट्स की तारीफ़ करते हैं, डीमेरिट्स को ख़त्म करते हैं, तो मैं इस दुनिया के सामने भी खूबसूरत लगूंगी। अब नई नवेली दुल्हन का ये मानना होता है। वो कहते हैं ना यार कि मेरे पति देव ने कह दिया कि तुम खूबसूरत हो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं खूबसूरत होने लगी हूँ। तो राइटर्स क्या करते हैं, राइटर्स अपनी राइटिंग दे जाते हैं क्रिटिक को, तो भाई तुम जाओ, तुम इस पे क्रिटिसिज्म करके मुझे दो। अब मेरा फ्रेंड पढ़ता है इस्लामाबाद में, उसके टीचर्स जो है ना वो उसको कहते हैं कि यार तुम ये अपनी कोई भी टॉपिक लो, उस पे राइटिंग करके आओ। तो जब वो राइटिंग करके आता है तो उस पर क्रिटिसिज्म होता है कैसे कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की कमी है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स इंडिवियर नहीं है, इसमें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरीके से नहीं है, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कमी है। दोस्तों, इसी तरह मीन्स
एक लिटरेरी क्रिटिक जो होता है वो बताता है कि इसमें इमेजिनेशन की कमी है, इसमें थॉट की कमी है, इसमें मोरलिटी की कमी है, इसमें इस चीज़ की कमी है, इसमें लिखत, इसमें मीन्स हमारे सब्जेक्ट मैटर की कमी है, तुम सब्जेक्ट मैटर पूरा नहीं रख रहे। इसमें अगर तुम रिलीजन का लिख रहे हो तो रिलीजन की मीन्स रेफरेंस की कमी है। ये सारा काम एक किस्म का क्रिटिक का होता है। अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो शायद मेरी राइटिंग में से क्रिटिक ही बता सके कि मेरी क्या गलतियाँ हैं जिसको मैं सुधार के आगे चल के अच्छी राइटिंग कर सकूँ। तो क्रिटिसिज्म की एक अच्छी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए तैयार की है। उसका डेफिनेशन को मैं आहिस्ता आहिस्ता से बताता चला हूँ। द क्रिटिसिज्म इज़ एन आर्ट ऑफ जजिंग। किसी भी चीज़ को जज किया जाए, उसके फॉल्ट्स और उसकी मेरिट्स को अलग अलग करके राइटर के सामने, दुनिया के सामने रख दिया जाए। फिर एवोल्यूशन में एवेल्यूट कर दूँ, मीन्स एक 100 पेजेस का बुक के मैं 2 पेजेस में कन्वर्ट करके दूँ। यार ये तुम लो, ये इसमें ये गलतियाँ, ये खामियाँ, ये खूबियाँ हैं, ये आपने जो भी लिखा है उसकी समरी ये है। अब राइटर कहेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने एक 100 पेज लिखा और ये 2 पेजेस, ये तो स्वयं ही इसका मकसद है। हाँ, ये हो सकता है। एस्टीमेशन, आर्ट ऑफ एस्टीमेशन मीन्स अपना अंदाज़ा लगना। एप्रिसिएशन, किसी को एप्रिशिएट करना, यार ये तुमने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सही तरीके से लिखा है, इसमें ये खूबियाँ हैं, ये नई शे है, ये नई चीज़ है जो तुमने आवाम के सामने पेश की है। डिस्टिंग्विशिंग गुड फ्रॉम द बैड, ठीक है, गुड और बैड को अलग अलग करके किसी को बताना। फिर टू सी थिंग्स एज दे आर, चीज़ों को ऐसे देखना जैसे वो है, रियलिज्म जिसको हम कहते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड कहता है कि हमको क्रिटिसिज्म सीखना चाहिए, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर अमल होता है। तो हम अब राइटिंग को लेके हम उस पर जो ना अपनी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन करेंगे, प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें तुमने जो है इसमें मीन्स कमी कर दी है। और disinterested endeavor to learn and propagate the best, means criticism डिसइंटरेस्टिंग है। हम मीन्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत खुश करने वाला है। हाँ, ये डिसइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसके पीछे बहुत स्टडी करनी पड़ती है। मैं आपको फिर आगे चल के बताऊंगा कि ये कैसे मीन्स एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इंटेलिजेंट डिस्कशन ऑफ लिटरेचर की इंटेलिजेंट डिस्कशन होती है। कोई भी पीस ऑफ वर्क आप देंगे ना उसको, वो एक किस्म की इंटेलिजेंट डिस्कशन करते हैं, राइटर्स प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्शन, तो उसी राइटिंग की रिफ्लेक्ट करके उसी राइटिंग को रिफ्लेक्ट करता है एक किस्म का क्रिटिक। अब क्रिटिसिज्म लोग क्या समझते हैं कि यार ये तो बहुत चीप है, मुझ पे क्रिटिसिज्म होता है मीन्स मेरे फॉल्ट्स बता दिए जाते हैं। नहीं भाई, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो। क्रिटिसिज्म ये क्रिटिक ही तो होते हैं आपको जो बताते हैं यार तुम ये गलतियां कर रहे हो, इसको इम्प्रूव करो और तुम किसी डेवलपमेंट की तरफ चलो, तुम किसी प्रोग्रेस की तरफ चलो, तुम पीछे मत आओ। ये क्रिटिक को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम उनको रोकते हैं कि यार तुम क्रिटिसिज्म करते हो, तुम मेरे सामने मत आओ। नहीं यार, तुम आओ, तुम ही तो बताओ, तुम ही तो मेरे सज्जन हो, तुम ही तो मेरे दोस्त हो। यार क्रिटिसिज्म इज अ गुड थिंग। दोस्तों आगे चल के हम क्रिटिसिज्म की जो है ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।